Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 27. In this lecture, we will discuss some theorems on interior points. Let X vary be a metric space, and let A and B be any subsets of X. Then phi interior is equal to phi, X interior is equal to X, and A intersection B interior is equal to A interior intersection B interior. इस थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं यहाँ. अगर A और B हमारे पास 2 सेट्स हैं तो 3 रिजल्ट हम प्रूव करेंगे. एक कि एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी होता है, ग्राउंड सेट का इंटीरियर ग्राउंड सेट के बराबर होता है, और ए बी इंटरसेक्शन इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन. अगर हम फर्स्ट इंटरसेक्शन लें फिर इंटीरियर, या पहले इंटरसेक्शन लें इंटीरियर ले बाद में इंटरसेक्शन ले, तो दोनों बराबर होंगे. सो लेट्स वी प्रूव इट. First part, for any x belong to x, there does not exist any open set O such that x belong to O and O is the subset of pi. एम्प्टी सेट में ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जिसके लिए हम एक ओपन सेट O फाइंड करें और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें. So X does not belong to pi interior. पाई सेट में आपको मालूम है कि पाई सेट में एलिमेंट्स नहीं होते, तो पाई सेट्स में हम ऐसे पॉइंट्स फाइंड नहीं कर सकते जिसके लिए एक ओपन सेट हो और वो पॉइंट्स इस ओपन सेट में हो और वो पाई सेट का सबसेट हो. तो इसका मतलब है कि पाई इंटीरियर इज एम्प्टी. पाई इंटीरियर में पॉइंट्स नहीं है तो इसके लिए ओपन सेट कहां से फाइंड करें. तो इसका मतलब है कि phi interior is empty. Second part, x and x naught are both open sets. हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि x जो ग्राउंड सेट होता है वो ओपन सेट होता है और x इंटीरियर ओपन सेट होता है. पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. सो दोनों ओपन सेट्स हैं. बाय रिजल्ट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर. अगर एक सेट है ओपन है, ए सेट ओपन है तो ये अपने इंटीरियर के बराबर होगा. सो एक्स ओपन है, एक्स नॉट भी ओपन है. सो यूजिंग दिस थ्योरम x is open if and only if x is equal to x naught. सो इसका मतलब हुआ कि x नॉट इज इक्वल टू x. सो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हुआ. अब थर्ड पार्ट कि A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर. तो हम इस तरह प्रूव करेंगे कि इससे लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट शो करेंगे और राइट को लेफ्ट का सबसेट शो करेंगे. लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर. हमने इससे एक पॉइंट लिया. देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर देयर एग्जिस्ट ओपन सेट ओ सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ एंड ओ इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यानी हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर का डेफिनेशन यूज किया. दिस implies that x belong to O is the subset of A
एंड x बिलोंग टू O इज द सबसेट ऑफ B। इस A और B को इस तरह अलहदा अलहदा लिख दें। अब ये आप देख ले इंटीरियर का डेफिनेशन है, सो इसका मतलब है x बिलोंग टू A इंटीरियर एंड ये B इंटीरियर का डेफिनेशन है, सो x बिलोंग टू B इंटीरियर। अब आप इसको एक सेट में लिख दें, x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन A इंटीरियर B इंटरसेक्शन B इंटीरियर। यानी यहाँ एंड है तो इसको एक इंटरसेक्शन में हम लिख सकते हैं। हमने पॉइंट लिया था A इंटरसेक्शन B इंटीरियर से, जो प्रूव हुआ A इंटरसेक्शन इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर में। तो इसका मतलब है कि ये A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। So equation number 1, inequality number 1. Next, let x belong to A naught intersection B naught। अब हम इस साइड से पॉइंट लेते हैं और इसमें प्रूव करते हैं। So x belong to A interior intersection B interior, this implies that x belong to A interior। x इस इंटीरियर में भी होगा और B इंटीरियर में भी होगा, क्योंकि यहाँ एंड है, इंटरसेक्शन है। So by definition of interior, there exists open set G and H, G for A naught and H for B naught, such that x belong to G as the subset of A by definition of interior, and x belong to H by as a subset of B by definition of B interior। अब आप इसको इंटरसेक्शन फॉर्म में लिख दें, x belong to G इंटरसेक्शन H is the subset of A इंटरसेक्शन B। दोनों का इंटरसेक्शन में लें, G ओपन है H ओपन है, इसका मतलब है G इंटरसेक्शन H भी ओपन है। सो यहाँ एक ओपन सेट है, x पॉइंट ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है और वो सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। सो A इंटरसेक्शन B इज नाइबरहुड ऑफ x, इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B इंटीरियर होगा। सो x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। तो हमने पॉइंट्स A नॉट B नॉट से लिया था और प्रूव किया A इंटरसेक्शन B इंटीरियर में। तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है, A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर। So from equation 1 and 2 we can say that A intersection B whole interior is equal to A interior intersection B interior। ये तीनों पार्ट्स प्रूव हुए। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर A रैशनल नंबर का सेट है और B इर्रेशनल का, तो इसका इंटरसेक्शन क्यों इंटरसेक्शन क्यों डैश एक एम्प्टी सेट आएगा। अब अगर आप A इंटीरियर फाइंड करें तो वो भी एम्प्टी सेट, B इंटीरियर फाइंड करें तो वो भी एम्प्टी सेट, और अगर आप A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर ले तो वो भी एम्प्टी सेट। सो A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर इज एम्प्टी, सिमिलरली A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज एम्प्टी सेट। सो ये इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। So thank you for watching.